देखो बालक, अगर हमारे पास दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बहुत स्मॉल डिस्टेंस कितना लेते हैं बालक, 2a, हमने सपोज किया कितना लिए हैं, 2a के बराबर, ठीक है। अब कुछ भी a भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे हमको कैलकुलेशन करना होता है तो वो थोड़ा इजी होता है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2a। आप चाहे तो a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें बात करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, किसके बारे में बात करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बालक हम लोग यहाँ P से डिनोट करेंगे, और P इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी एक चार्ज लेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बालक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। क्या डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बालक, नेगेटिव चार्ज से किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। लगे आप मुझे, आप इसका यूनिट बता दीजिए क्या होगा, यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर। देखो क्यों, क्या है, चार्ज है, 2a क्या है, डिस्टेंस है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या होगा, कूलम मीटर। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डायरेक्शन किधर से किधर होगा बालक, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमेशा माइंड में आपके ये होना चाहिए कि दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल चार्ज होने चाहिए और अपोजिट साइन के होने चाहिए, दोनों सेम साइन के नहीं होने चाहिए। अगर सेम साइन होगा तो डाइपोल नहीं बनेगा, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस हैं लेकिन अगर सेम चार्ज नहीं है तब भी डाइपोल नहीं बनेगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओए बालक, कैसा सो रहे हो, तबीयत ठीक है, फिर ओ, तुमने तो, आपने तुम्हारी आंखें खोल दी, हमको पता नहीं था ये बात तो। हो गया बालक, देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड क्या होगा, सभी सेम होगा, a के बराबर। यहाँ पे वाले एक चार्ज लेते हैं प्लस q, और यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं प्लस q, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं -2q। तो फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of the given system। बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका। तो पहले डाइपोल, आपको डाइपोल बनाना होगा, और डाइपोल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो इक्वल चार्ज चाहिए और अपोजिट साइन के।
कैसे करेंगे बताइए? क्या डाइपोल बन रहा है? पहले तो आप ये देखेंगे डाइपोल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। तो डाइपोल के लिए सबसे पहले क्या देखना है? इक्वल चार्ज होने चाहिए। कहाँ कहाँ इक्वल इक्वल चार्ज है? इक्वल चार्ज कहाँ कहाँ है इसमें? दोनों ही होगा। और दूसरा क्या कंडीशन है? अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट साइन कहाँ है भाई? क्या ये दोनों डाइपोल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इक्वल चार्ज तो है लेकिन अपोजिट साइन के नहीं, इसलिए डाइपोल नहीं बनाएंगे। क्या ये दोनों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अपोजिट साइन तो है लेकिन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये जो -2q है वाला, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या? दो पार्ट में कर सकते हैं। अब देखो, ये इसके साथ डाइपोल बनाएगा, बनाया, और ये क्या करेगा? इसके साथ डाइपोल बनाएगा। अब बना डाइपोल, ठीक है। ये कंसेप्ट था इसका। अब देखो डाइपोल मोमेंट इसके कारण जो बनेगा वाला, ये कहीं से डायरेक्शन में होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। मान लेते हैं P1, डायरेक्शन ध्यान देना। इसका डाइपोल क्या होगा? कहीं इधर होगा, P2 मान लेते हैं। P1 कितना होगा भाई? बोलो क्या होता है डाइपोल मोमेंट? चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना? Q। इनके बीच का डिस्टेंस कितना? A के बराबर है क्या? देखो यहाँ 2A नहीं है, यहाँ कितना है? A है। हमको हमेशा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखना है। P2 कितना है वाला? सेम है क्या? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं क्या करूंगा? इनका रिजल्टेंट फाइंड करूंगा। रिजल्टेंट कहीं यहीं से आएगा। मान लेते हैं किसके बराबर है? P के बराबर। तो P इज इक्वल टू वही फार्मूला, रिजल्टेंट तुम लोग निकालते आ रहे हो शुरू से। क्या होगा बालक? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा कितना होगा यहाँ? 60 डिग्री। कॉस 61/2, ये 1/2 2 गया। चलिए वैल्यू थोड़ा सा पुट कर लेते हैं। P1 है किसके बराबर? QA के बराबर। P2 किसके बराबर है? QA स्क्वायर प्लस, ये क्या है? QA इंटू QA हो जाएगा। बोलो बोलो। अब देखो सबको क्या QA स्क्वायर ये भी होगा, तो लिख सकते हैं 3QA स्क्वायर। अब QA स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या मिला? QA रूट। ये मिला हमारा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो जहां पे नहीं बनेगा आप चार्ज को ब्रेक कर लेंगे। तुम अलग ऐसे को जैसे मेरा पर्ची काट रहे हो। नहीं तो ऐसे आते हैं लोग लेके लगते हैं हाथ में लेकर पर्ची काटने। ऐसे सर अच्छा नहीं लगता, ऐसे एक साइड ऐसे रहता है ना। हाँ अच्छा लगता है थोड़ा सा। अच्छा, बहुत आराम। सीधे बैठो थोड़ा, उसको सीधे बैठो, सीधे बैठो। सब पैर लड़ता है सर। किसमें? ये ब्रेंच में सर। इतने बड़े हो गए हो तुम। सर ये लगा है ना इसमें, उसको निकलवा दें। नहीं सर निकला ये बात। हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखिए, ये डायग्राम मीटर है। चला इसे बोलते हो। यस। खा भी खाते नहीं बे? तो 10 बजे से आते हो, खा के नहीं आते तुम लोग? तो खा नहीं है तो खा के आया करो। सो उठ के जो तुम चले जाते हो तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा नहा के आते हो, वाह, यही तो तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, नहा के जो आ रहे हो। और ठंडी में कौन नहाता है बे? क्यों नहा रहे भाई? पागलों वाला काम है ये सब काम। कौन करता है ठंडी में नहाने का काम? पढ़ लो उससे अच्छा। अब नहाने से अच्छा देखो, नहाओ तुम्हारा कुछ नहीं कुछ जो भी 10 15 20 मिनट टाइम जाएगा वेस्ट होगा ना, उससे अच्छा बैठ के पढ़ लो। और खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे भाई? पढ़ो कैसे?
हाँ तब जिंदा नहीं रहोगे नहाए बिना। ऐसे जाना गलती से कभी गंगा जी में कूद आना, कूद के चले आना, हो गया, पूरा एकदम शुद्ध हो जाओगे। कहाँ? अबे घूमते तुम वैसे भी डेली, तुम लोग नहीं घूमते, रूम में बंद रहते हो हमेशा है? फिर तुम इंसान कहाँ हो? रुको तो छापा पड़ने वाला। फिर तुम इंसान कहाँ हो भाई? रूम में बंद रहते हो, बंद हो करते क्या हो? बस पढ़ते हो, खाना बनाते हो और कुछ नहीं। तो बनाते हो जो खाना, उसका क्या करते हो? उसको खा लिया करो, सुबह सुबह खा लिया करो। कि यहाँ जाने के बाद बनाते हो कि पहले बनाते हो तुम लोग? अच्छा वो बनाता है, तुम क्या करते हो? अच्छा दोनों साथ में रहते हो? देखता है। क्यों, तुमको नहीं बनाया जाता है? क्या हुआ था? हाँ तो उसे अच्छा बनाना सीख लो, उसके साथ रहते हो तो। मान लेते कभी नहीं रहा तो तुम बना पाओ। अब आज से तुम नहीं बनाओगे, सारा काम इसे कराओ, इसको बताओगे सिर्फ कैसे कैसे करना है, ठीक है? सीखोगे तब तो आएगा बालक ना। कल कहोगे मेरा क्वेश्चन भी तुम ही कर दो मेरा। नहीं, अपना क्वेश्चन ही पता था, तुम उससे कराओ। तो सीखो बालक बनाना। अगर आप बाहर आए ना तो सीखिए, क्योंकि अब याद रखना, एक बार अगर आप घर से बाहर निकल गए तो जिंदगी भर के लिए बाहर निकल गए, दोबारा घर नहीं जाना होता है। अगर दोबारा तुम घर चले गए अपने हमेशा के लिए, जब कोई बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो फिर अपने लिए, अपने घर के लिए मेहमान हो जाता है। देखो अभी तुम लोग घर जाओ, जैसे मेहमान का स्वागत होता है वैसे तुम्हारा होता है। तो वो तब होता है जब कई दिन रुक जाते हो, उसके बाद मेहमान नहीं समझा जाता है। मेहमान भी वैसे कई दिन तक रुक जाते हैं, उनको मेहमान समझा जाता है, उनसे भी लगते हैं लोग काम कराने। ठीक है, एक बार अगर आप घर से निकल गए तो घर के लिए आप क्या हो गए? मेहमान हो गए। दोबारा कभी जिंदगी में जाने के लिए मत सोचना घर। अगर आप घर जाने के लिए सोचोगे, मतलब जैसे पहले रहते थे, अगर आप वैसे रहने के लिए सोचोगे तो बड़ी बदनामी होगी। यही लोग कहेंगे यार गया था देखिए पढ़ने, कुछ नहीं हुआ, चला है, यही लोग कहेंगे ना। और इससे लोग पीछे नहीं हटेंगे, रिश्तेदार से लेकर के पड़ोसी तक जीना हराम कर देंगे। ये एकदम बिल्कुल रियल बात है। ये तो अलग डरा रहा है बे। सच बोल रही है। तो ये बात याद रखना, कोई भी बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार अगर आप निकल गए घर से तो दोबारा जाओगे तो फिर बेइज्जती है। घर जाइए, मेहमानों की तरह रहिए, एंजॉय करिए, फिर चले आइए अपने काम पे। तो इसलिए एक बार निकल गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, सीख लो। अब यहाँ प्रिपरेशन टाइम में हर चीज बच्चे सीखते हैं, ठीक है? एक एक चीज आप सीखते हो, अकेले रहना सीखते हो, घर पे रहते हो तो कई लोगों के साथ रहते हो, कितना अच्छा लगता है। यहाँ घर पे रहते हो, एक बड़ा सा घर रहता है, यहाँ क्या है, यहाँ किस रूम में रहते हो? एक छोटे से रूम में रहते हो, उसमें पूरी जिंदगी तुमको बितानी है, पूरी जिंदगी बीतेगी ऐसे ही। अगर एक बार आप घर से निकल गए तो जॉब भी मिल जाएगी, तब भी घर नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कहीं ना कहीं आप बाहर जॉब करोगे। बहुत लोग होते हैं किस्मत वाले तो जो घर पे जॉब पा जाते हैं आसपास, या तो वो अपना कुछ काम करेंगे, वो भी काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए सीखिए हर चीज। कब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा? हमेशा साथ नहीं रहेगा ना। हाँ तब तक शादी कर लोगे। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, एंजॉय करो। हाँ अगला क्वेश्चन देखो वाला, ये हो गया। आगे बात करते हैं। एक हमारे पास स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, समझो। यहाँ पे चार्ज क्यू है बालक, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है? और यहाँ पे चार्ज क्यू है। यहाँ पे चार्ज -3 क्यू है। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस सिस्टम का, जबकि सभी साइड किसके बराबर है? ए के बराबर है। बताइए। बताइए कितना होगा हमको।
बाकी उसके अंदर क्या काम करना है वो आप करिए खुद से। दो कंडीशन है डाइपोल के लिए, दोनों कंडीशन अप्लाई करिए और बताइए। पहले तो इक्वल चार्ज होने चाहिए और दूसरा अपोजिट साइन के होने चाहिए। बहुत ज्यादा समय लगा दिया तुम लोग, जल्दी बताओ। देखो कहां कहां डाइपोल बनेगा। इसको -3 को 3 पार्ट में डिवाइड करें, -q -q -q। एक तो देखो ये वाला बनाएगा डाइपोल, बनाएगा, एक ये बनाएगा और दूसरा तीसरा एक ये बनाएगा, 3 बना। तो डायरेक्शन इसके लिए मान लो ये रहा P1, सही है। इसके लिए इधर होगा कहीं, इसी लाइन के लाऊंगा, मान लो P2। इसके लिए क्या होगा, बोलो। अब बताओ P1 कितना, Q इंटू ए। P3 कितना दिख रहा है। अब P2 कितना भाई, P2 कितना होगा ये। अब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये तो कितना a√2, a√2 के बराबर होगा। तो कितना होगा ये वाला बताइए, q a√2। ठीक है। अब आगे देखो, अब हमको क्या चाहिए वाला। अब देखो कुछ ऐसा आया है कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये P1 है, ये P2 है, और सॉरी ये P2 है और ये क्या है P3। तो ऐसा क्वेश्चन शायद मैं एक बार तुमको कराया था फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में। तो अब यहां देखो वाला तुमको 3 वेक्टर मिल गए। अब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना हमने नहीं पढ़ा, हम कितने वेक्टर के लिए पढ़े हैं, 2 वेक्टर के लिए पढ़े। तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को पहले निकाला जाएगा, किसका, इसका और इसका। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो P2 के डायरेक्शन में आएगा, मान लेते हैं P' आएगा। तो इनका रिजल्टेंट P' है, तो P' कितना आएगा, देखो √P1 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर। अब +2 P1 P3 cos थीटा करोगे, थीटा यहाँ कितना है 90, cos 90 0 होता है, इसलिए उसको क्या किया है, छोड़ दिए। अब देखो P1 किसके बराबर है, QA के बराबर है। P3 भी किसके बराबर है, QA के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा 2 QA स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा क्या QA√2, ये P' आ गया। अब P' का डायरेक्शन क्या होगा, P2 के डायरेक्शन में होगा। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला है, P' मिला है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। अब मान लेते हैं जो नेट हमारा होगा वो P के बराबर होगा, तो P इक्वल टू क्या लिख देंगे, P' प्लस P2। अब हमको P' भी पता है और P2 भी पता है, ऐड कर दिया जाए। क्या दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो किसके बराबर होगा, QA2√2। बोलो बात समझ में आई।
ये हो गया क्या बालक? चलिए डायग्राम मिटा दें। अगला क्वेश्चन कुछ और करते हैं हम लोग। देखिए सपोज करते हैं बालक ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां पे एक चार्ज रखा गया है, सपोज करते हैं Q, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q, ठीक है। एक चार्ज यहां पे रखा गया है Q, ठीक, और एक चार्ज यहां पे रखा गया है Q, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको बालक a, 0, इसका कोऑर्डिनेट 0, a, इसका कोऑर्डिनेट भी 0, इधर माइनस a होगा, नीचे है वाई एक्सिस में, और इसका कोऑर्डिनेट है बालक ये देखो माइनस एक्स में है क्या, तो ये है -2a, 0, y 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है पॉइंट ये। और यहां पे एक चार्ज रखा गया है -4q सेंटर पे या ओरिजिन पे, ठीक है। तो आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस पूरे सिस्टम का, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ बताओ फटाफट बताओ। हाँ हाँ बताइए। अरे आज बता दोगे? देखो क्या होगा, -4q तो इसको क्या कितने चार पार्ट में तोड़ दें, -q -q और -q, ये दोनों बनाएंगे। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। अच्छा इन दोनों के लिए देखो, इसके लिए डिस्टेंस a के बराबर है, इसके लिए भी डिस्टेंस किसके बराबर है, a के बराबर। तो इधर अगर मान लेते हैं P1 है तो इधर क्या होगा P2, और इसको P3 मान लेते हैं और इसको P4 मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर ले हम। अब बताओ क्या P1 और P2 बराबर होंगे, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस, इसका भी एक कोऑर्डिनेट जो दिया गया है यहीं से डिस्टेंस आप मेजर करोगे। ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया रहता है इसका डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है। मतलब वाई एक्सिस पे कितना है ओरिजिन से डिस्टेंस a, मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर है a के, और ये भी किसके बराबर है a के बराबर है, -a के बराबर नहीं होता है, माइनस हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है a के बराबर है।
तो P1 और P2 दोनों किसके बराबर होंगे? QA के बराबर होंगे। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या? 0। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अगला क्या मिला अब हमको? P3 और P4। P3 कितना होगा भाई? देखो P3 किसके बराबर होगा? अब ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? कोऑर्डिनेट देख के बताओ। A के बराबर है तो कितना होगा? QA। और P4 किसके बराबर होगा? देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? 2A के बराबर है 2A के बराबर, तब टोटल कितना होगा? 2QA। तो रिजल्टेंट फाइंड किया जाए। तो रिजल्टेंट, अब देखो दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब P3 पॉजिटिव एक्स में है और P4 किधर है? नेगेटिव एक्स में, अपोजिट में है। जब अपोजिट में होते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे बालक, तो नेट कितना आएगा? P4 माइनस P3, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो किसके बराबर आएगा? QA के बराबर आएगा। तो नेट कितना हुआ? QA। डायरेक्शन क्या होगा? किधर होगा? किसमें से माइनस किए हैं? P4, तो निगेटिव एक्स में होगा डायरेक्शन। बस हो गया क्वेश्चन, यही पूछा गया था। ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए हैं एक दूसरे को, सेम है इस वजह से ये इसमें से माइनस कर देना है। अगर ये भी दोनों सेम होते तो नेट क्या हो जाता? 0 हो जाता। आगे बालक हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या तेज बैठो। सोचिए सर इसका था। देखो बालक, इसमें दो केस होंगे, दो केस पढ़ेंगे। एक होता है, अगर आप पढ़े हुए होंगे तो एलॉन्ग एक्सियल, दूसरा एलॉन्ग इक्वेटोरियल। हिंदी में बोलते अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो पहला बात करते हैं एलॉन्ग एक्सियल लाइन। एलॉन्ग एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन देखो होता क्या है, डाइपोल बनाओ, ये माइनस क्यू और ये क्या रहा? प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस कितना वाला? 2 है। अब इसी एक्सिस के लॉन्ग, ये हमारा डाइपोल का एक्सिस है, इसी एक्सिस के लॉन्ग इधर एक पॉइंट P है जहां पे हमको बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक्सियल क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग ही हम लोग वो पॉइंट लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एलॉन्ग एक्सियल लाइन। अब इन दोनों के कारण वहां पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। और तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड खूब पढ़े हो, फाइंड करना पढ़े हो गया। देखो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है, ये पूरा पूरा एक सिस्टम है। ये पूरा पूरा क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हम एक सिस्टम मानेंगे। अब पॉइंट P बात आता है कहां से लिया जाए डिस्टेंस उसका भाई, तो हम लोग क्या करते हैं बालक, इसके मिड पॉइंट से लेंगे। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से सपोज करते हैं कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। अब देखो, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल लें अगर हम, कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उसका रिजल्टेंट फाइंड कर ले, तो मिल जाएगा क्या? तो देखो क्या होगा, अब एक चीज देखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉइंट P पे, बोलो। पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तुम लोगों को तो क्या पढ़ाएं, साला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के खत्म कर लिए, पता नहीं चला। पॉजिटिव चार्ज किधर होता है? बाहर की तरफ होता है, तो इसके कारण यहां पे कहां होगा? इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज पर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट होगा। बोले तो इधर अंदर की तरफ ही होगा। तो ये बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? इसको मान लेते हैं बालक, E प्लस होगा और इसके कारण क्या होगा? E माइनस होगा। मतलब ये प्लस चार्ज कर रहा है और ये माइनस चार्ज कर रहा है। अब हमको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे?
एक में, अब अपोजिट डायरेक्शन में तो एक में दूसरे को क्या करेंगे, माइनस किया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, एक वेक्टर में से दूसरे को माइनस कर दिया जाता है। तो वही किया। अब ई प्लस चाहिए, ई माइनस चाहिए। अब ई प्लस के लिए देखो, इसके कारण अगर यहाँ पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितना होगा, डिस्टेंस चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा। ये जो आर डिस्टेंस दिया है कहाँ दिया है, मिड पॉइंट से। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट से बालक, तो ये पूरा 2a है, तो ये a के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर है, a के बराबर है। तो अगर ये पूरा r है, ये a है, तो ये कितना बचा, r माइनस, बोलो बात समझ में आ रहा है, दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक r है, और ये कितना है a, तो टोटल कितना होगा, बोलो दिख रहा है क्या। अब हमको डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ पूरा वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया हम फिर उसकी बात करेंगे। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बालक, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू r भी आता है। इसके बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए हो गया क्या, देखो बालक इसी में क्या करते हैं, केस लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस जो a होता है होगा, ये तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा क्या, मैंने बताया था डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहाँ पे दो इक्वल बट अपोजिट साइन के चार्ज होते हैं और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। मतलब यहाँ a बहुत स्मॉल होगा। अब अगर a स्मॉल होगा तो r तो कुछ भी हो सकता है, हमको अपने हिसाब से लेना है, r ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं बालक कि अगर r ग्रेटर देन a है, a से क्या है, बड़ा है, तो देखो ये मान लेते हैं कि एक से बड़ी क्वांटिटी है और एक से छोटी क्वांटिटी है। तो जब अगर स्क्वायर करते हैं, अगर एक से बड़ी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करते हो आप, तो वो और बड़ा हो जाता है उसकी वैल्यू। और लेकिन एक से छोटी अगर कोई क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाए। तो यहाँ स्क्वायर किया गया है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब सोचो यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटे नंबर को माइनस किया गया है, तो हमको लगभग क्या मिलेगा, हमको लगभग क्या मिलता है, अगर बहुत बड़े नंबर में से बहुत छोटी वैल्यू अगर हम माइनस करें, जैसे मैं बोलूँ भाई 1 लाख माइनस 0.001, तो आप क्या लिखोगे, लगभग 1 लाख के बराबर मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ आर स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है और ए स्क्वायर बहुत छोटा नंबर है, तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करें तो क्या मिलेगा हमको, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ रखो तो मतलब इस पूरी की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन आर स्क्वायर तो जाएगा, साथ में स्क्वायर और है तो क्या हो जाएगा, 8 के ऊपर 4 हो जाएगा क्या, और एक r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। बोलो बात समझ में आई। ये देखो बालक एक्सियल लाइन के लिए है, तो इसको a लेके चलो, ई ए अलॉन्ग एक्सियल लाइन।
अच्छा यहाँ पे देखो हमने E प्लस माइनस E1 की E माइनस किया है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किधर मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो EA है वो कहीं यही मिलेगा, इसी डायरेक्शन में। तो तुमसे देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कभी भी, हालांकि फार्मूला पूछता है, लेकिन इससे भी अच्छा ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई अलोंग एक्सियल लाइन के लिए आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच एंगल कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट, और यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, निगेटिव से है क्या। तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। बस इसका मतलब ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। तो ये बात याद रखना कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पैरेलल होगा किसके बालक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, या इनके बीच का एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। ये बात याद रखना। दिख रहा है यहां से। हो गया। चलिए दूसरा केस बात करते हैं वाला, दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। क्या पढ़ना है, अलोंग इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, पहले डाइपोल बनाइए फटाफट, फिर यहां पे प्लस क्यू चार्ज लीजिए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बालक, 2a के बराबर। अब इसके मिड पॉइंट से, हमेशा मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाइए। यहां पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और ये इसके मिड पॉइंट से ही r डिस्टेंस पे होगा, ये चीज हमें गिवन रहेगा, ठीक है। इधर वाला मिटा दे क्या, देखिए क्या होगा। आप तब क्या होगा, अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और नेगेटिव चार्ज कर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड किया जाएगा। अच्छा ये मिड पॉइंट से तो ये किसके, a के बराबर होगा और ये भी किसके बराबर होगा, a। पॉजिटिव चार्ज का अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बालक, तो इसका डायरेक्शन कहीं बाहर की तरफ होगा, ये सही है। इसको E प्लस मान लो, फिर से ये माइनस चार्ज है। निगेटिव चार्ज कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा क्या, इसको E माइनस मान लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट निकालेंगे तो वहीं इधर आएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। किसका रिजल्टेंट निकालेंगे, E प्लस और E माइनस का। तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बालक हम फाइंड करते हैं तो ये आता है 1/4πε0 P इंटू नहीं P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या आएगा, 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही काम करेंगे वाला, क्या r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। वही काम अगर बहुत बड़े नंबर में, अगर बहुत छोटी नंबर हम माइनस करेंगे तो सॉरी प्लस भी अगर करते हैं तभी हमको क्या मिलेगा, लगभग बड़ी वैल्यू मिलेगी r स्क्वायर। यहां देखो क्या होगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, P/r³ मिला क्या बालक। ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए तो इसको E मान लेना। और फिर से वही सवाल आता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना, बोलिए। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, कहीं ये डायरेक्शन होगा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये हुआ और इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हुआ, दोनों क्या है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, किससे, डाइपोल मोमेंट से। तब इनके बीच एंगल कितना होगा, बहुत सही। आए बात एक्सियल और इक्वेटोरियल में अंतर, बोलिए इसको मिटाएं, थोड़ा जल्दी करो यार, क्या करते रहते हो। अब एक चीज देखो, एक्सियल वाला फार्मूला थोड़ा सामने रखो, तो एक्सियल वाला फार्मूला सामने रखो और इक्वेटोरियल वाला भी सामने रखो। चलो इक्वेटोरियल दिख रहा है, एक्सियल सामने रखो। देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें पी है उसमें, तो इसका मतलब ये, अच्छा मैं बोलूं इसको मिटाऊं, ठीक है। तो यहां देखो दोनों में एक रिलेशन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। बोलो लिखा जा सकता है क्या, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेटोरियल वाले में, तो हमको एक्सियल का फॉर्मूला दे देगा क्या, ये दे देगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुमसे वाला किनका रेशियो पूछता है, बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो कितना आएगा, किसके बराबर आएगा, 2 के। अगर उल्टा पूछ लिया तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, दिख रहा है कैसे हो रहा है, गुड, नोट करिए।